क्या ये अधेयर टू आपके लिए भी नया है? मेरे लिए भी नया था, लेकिन जैसा आपको पता है इस चैनल के माध्यम से आपको विद प्रूफ पढ़ाया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही चीज़ दोबारा से लेके आया हूँ। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको अधेयर टू। जैसा कि आपको पता है मैं या तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और ये किसी मैगजीन को पढ़ता हूँ, और मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, वही बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मैं जो जो पढ़ता हूँ वही वही आप तक पहुँचा देता हूँ। ठीक है, ताकि इससे आपकी भी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है और आपकी इंग्लिश भी बेहतर होती चली जा रही है। तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से सिखाने वाला हूँ अधेयर टू का यूज़। किसका यूज़? अधेयर टू का यूज़। बट ये अधेयर टू है क्या? अगर आप अभी भी सोच में पड़े हुए हैं और ये चीज़ आपके लिए नई है, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो अधेयर टू का यूज़ किया होगा, नहीं किया है तो आप अब करने वाले हैं अपनी स्पीकिंग में, अपने रिटर्न में, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी इसको यूज़ करते हैं और मैगजीन्स वाले भी इसको यूज़ करते हैं। और जहाँ मैंने पढ़ा है वहाँ पे देखिए किस तरीके से यूज़ हुआ है। ये रहा, ऐसे पैराग्राफ को पढ़ रहा था और उसमें ही मुझे अधेयर टू का यूज़ दिखा। यानी कि बहरहाल मैंने इसको पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैंने पढ़ा है ना, मेरे फॉलोवर्स ने तो नहीं पढ़ा, मेरे सब्सक्राइबर्स ने तो नहीं पढ़ा, मेरे व्यूअर्स ने तो नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने सोचा कि स्पेशली एक वीडियो अधेयर टू पे भी बनाई जाए। तो ये रहा आपका अधेयर टू। और अधेयर टू कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन रखी हुई है। पहली डेफिनेशन में क्या कहता है? टू ओबे अ रूल, लॉ, अग्रीमेंट। किसी रूल को मानना या लॉ को फॉलो करना, उसका पालन करना, या अग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को मानना या उस एग्रीमेंट का पालन करना। ठीक है, मान लो 11 महीने का एक एग्रीमेंट तैयार हुआ है। ठीक है, मैंने अपने किराएदारों से बोला कि ऐसा है ना भैया, आपको मैं ये रूम रेंट पे तो दे दूंगा, बट क्या है, आपको अधेयर टू करना पड़ेगा क्या? अग्रीमेंट, यानी कि 11 मंथ का एक रेंट एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा, उसी को आपको पालन करके चलना पड़ेगा। यानी उसी के तहत आपको 11 महीने तक छूट रहेगी रहने के लिए। उसके बाद आपको ये अग्रीमेंट दोबारा से तैयार करवाना पड़ेगा। तो अग्रीमेंट इस तरीके से कि किसी भी लिखित पढ़ित, यानी किसी भी लिखित चीज को मानना, उसको ओबे करना, उसका पालन करना। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कुछ इस तरीके से कह रहा है, टू सपोर्ट और बिलीव इन एन आइडिया, प्लान, ओपिनियन एटसेट्रा। कहता है समर्थन करना और विश्वास करना। किसमें? किसी आइडिया में, किसी प्लान में, या किसी विचार में, यानी ओपिनियन में, एटसेट्रा। और भी कई चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और तीसरा देखते हैं, तीसरा कुछ इस तरीके से है, समथिंग स्टिक्स फर्मली, यानी कि कोई चीज फिजिकली चिपक जाए। ठीक है, क्या? कोई चीज फिजिकली चिपक जाए, यानी कि मैंने बोला मान लो मेरे हाथ में एक पोस्टर है, विज्ञापन है, और मैं वो विज्ञापन क्या करता हूँ, वो हर गली नुक्कड़ और कूचे में चिपकाता हूँ। उसका प्रचार करना है मुझे। ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, हर गली में चिपका रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ चिपकाने की सेंस में भी आप अधेयर टू का यूज कर लेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, और ये हैं आपके एग्जाम्पल्स। ओके, तो पहला एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरीके से है, देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या रखा है, यू शुड अधेयर टू माई ओपिनियन। आपको मेरे विचारों को फॉलो करना चाहिए, यानी कि आपको मेरे विचारों का पालन करना चाहिए। यानी जो जैसा जैसा मैं सोचता हूँ, जैसी जैसी मेरी विचारधारा है चीज़ों को लेके, उसमें आपको बिलीव करना चाहिए, अधेयर टू करना चाहिए। I mean, उसी में आप उसको आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। ठीक है, मेरे जो भी ओपिनियन है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। अधेयर टू का यूज़ आप किसी भी सिचुएशन में, आप किसी भी टेंस में, मॉडल्स में
आप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडल वर्ब हो, ठीक है। तो आप अधेयर टू का यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, यानी आप उस हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं इनटू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस अधेयर टू, राइट। ओके, चलते हैं सेकंड वन देखते हैं। हमारा सेकंड वन क्या कहता है, दिस पोस्टर विल अधेयर टू माई वॉल, यानी कि ये जो विज्ञापन है यह मेरी दीवार से चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अधेयर टू माई वॉल हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे कि चिपकना किस सेंस में हम यूज कर रहे हैं। ओके, चलते हैं तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है। तीसरा बहुत ही यूनिक सा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि स्टूडेंट्स एज अ सब्जेक्ट मैंने रखा है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, एवरी स्टूडेंट, हर छात्र को, एवरी स्टूडेंट विल हैव टू अधेयर टू स्कूल्स रूल्स, यानी कि हर एक छात्र को स्कूल्स के रूल्स को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आ गया समझ में, क्या कह रहा है, एवरी स्टूडेंट विल हैव टू अधेयर टू स्कूल्स रूल, यानी कि हर छात्र को स्कूल्स के रूल्स को यानी नियमों को मानना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू से हम कंपल्सन दिखा के बता रहे हैं, ठीक है, या ऑर्डर भी कह सकते हैं, हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमारा चौथा सेंटेंस क्या कहता है, चौथा कहता है, डू यू अधेयर टू ट्रैफिक रूल्स, क्या आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। डू यू अधेयर टू ट्रैफिक रूल्स, यस आई अधेयर टू ट्रैफिक रूल्स, ओके। पांचवा और आखिरी जो सेंटेंस है हमारा वो कुछ इस तरीके से है, यू हैव टू अधेयर टू माई नेक्स्ट प्लान, आपको मेरे अगले या नेक्स्ट प्लान का सपोर्ट करना पड़ेगा, को मानना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं नेक्स्ट प्लान बना रहा हूं आपको उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहां पे लिखा है ना, टू सपोर्ट, ठीक है, यानी मान लो मैंने एक प्लान बनाया है देहरादून का, ठीक है, तो मैंने तो सबके अपना ओपिनियन रख दिए और ये मेरा एक प्लान है, ठीक है, अपनी विचार रख दिया कि ऐसे से ऐसे ऐसे होगा, मैंने एक प्लान रख दिया आपके सभी के सामने, बट आप सभी को अब क्या करना पड़ेगा, आप सभी को अब मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। यू ऑल विल हैव टू अधेयर टू माई प्लान, ठीक है। तो इस तरीके से आप तमाम और ढेर सारे सेंटेंसेस खुद ब खुद फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से आपने बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर सीखा। आई होप कि आपको ये हमेशा याद रहेगा, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो अब जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके की तमाम कह सकते हैं ढेरों चीज़ें मैं अब तक लेके आऊँगा जो कि आपकी इंग्लिश को यहाँ से यहाँ वाले लेवल पे ले जाएंगी, ठीक है, कहाँ से यहाँ वाले लेवल पे। तो इसीलिए डू नॉट मिस सत्येंद्र सर चैनल, बिकॉज वी लर्न मैनी थिंग्स हियर, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, ख्याल रखेंगे।